Hello, class 3 students. Let's start with chapter number 3. The name of the chapter is My Granny's Laptop. Now we will start with the fun words notebook and pencil, यानी नोटबुक जो होती है कॉपी होती है और जिससे हम लिखते हैं पेंसिल. कंप्यूटर विद कीबोर्ड, कंप्यूटर के साथ हम किस में काम करते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर पे काम करते हैं. और थर्ड इमेज इज ऑफ लैपटॉप, जो कि क्या है, कंप्यूटर का छोटा वर्जन होता है जिसमें हम लैप पर रखकर कंप्यूटर से काम कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द पोम. इट इज द ग्रैनीज लैपटॉप. द नेम ऑफ द पोएम इज माई ग्रैनीज लैपटॉप. यहाँ पे जो ग्रैनी है हम उसको ग्रैंड मदर की फॉर्म में लेंगे, तो हम यहाँ पर ग्रैनी को बोलेंगे दादी बोलेंगे. स्टार्टिंग विद द पोम, रीड एंड एंजॉय. ग्रैनी हैज अ लैपटॉप. It's sleek and shiny new. She gazes at it fondly and wonders what to do. जो दादी है उनके पास क्या है, एक लैपटॉप है. और वो कैसा है, वो एकदम नया और चमकदार है. कैसा है, नया और चमकदार है. शी गेजेस एट इट फॉन्डली, और उसको वो बहुत प्यार से देखती हैं. और क्या सोचती हैं, वो सोचती हैं कि अब मैं इस पर क्या काम करूं, कि मैं क्या काम करूं. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. She keeps it gently on her lap. She really thinks it's nice. She does not like the mouse at all. She is very scared of mice. वो सोचती है कि अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, धीरे से अपनी जो लैपटॉप है उसको क्या रखा, अपनी गोद में रखा. और उनको क्या लगा, उनको ये बहुत अच्छा लगा. उन्हें वाकई में ये लगा कि लैपटॉप जो है वो बहुत अच्छा है. शी डज नॉट लाइक द माउस एट ऑल. और जो माउस जिससे लैपटॉप पे काम करते हैं उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. क्यों नहीं पसंद, क्योंकि उनको चूहे से डर लगता है. तो इसलिए जो लैपटॉप पे जो हम माउस से काम कर रहे हैं उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. शी डज नॉट लाइक द माउस एट ऑल. क्यों, क्योंकि वो चूहे से डरती हैं. शी इज वेरी स्केर्ड ऑफ माउस. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. But soon she will start blogging and take the world by storm with precise post on ecology and why our globe is warm. बट क्या करेंगी, धीरे धीरे वो क्या करेंगी, धीरे धीरे वो जल्द ही ब्लॉगिंग शुरू करेंगी. ब्लॉगिंग का क्या मतलब होता है, यानी अपनी विचार, अपने ओपिनियन दुनिया के साथ शेयर करना. और दुनिया में वो तहलका मचा देंगी. एंड टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. कैसे, विथ प्रिसाइज पोस्ट ऑन इकोलॉजी एंड वाई अवर ग्लोब इज वार्म. इकोलॉजी क्या होती है, जो इन्वायरमेंट की स्टडी होती है इकोलॉजी में, और इसको हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति विज्ञान भी बोलते हैं. पर वो क्या, उसमें क्या सर्च करेंगी कि हमारा ग्लोब जो है वो गर्म क्यों है, और हमारा ग्लोब गर्म क्यों है. तो इस तरीके की वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगी. शी विल बी इन टच ऑन ईमेल विद फैमिली फ्रेंड्स ऑन द नेट. और वो हमारे साथ कैसे संपर्क में रहेंगी, वो ईमेल के जरिए हमारे साथ संपर्क में रहेंगी. परिवार के साथ, दोस्तों के साथ वो नेट पर संपर्क में रहेंगी. विद हर एंड कीप अस ऑल इंथ्रेल्ड विद हर ग्लोबल टेटा टेट. यानी हमारे को कैसे करेंगी वो मंत्रमुग्ध, अपनी छोटी छोटी बातों से, अपनी बातचीत से वो हमें मंत्रमुग्ध करती रहेंगी. She will engage in quirky forums and have a million fans asking for her recipes of fish curries and flans. तो क्या करेंगे, वो अपने जो लोग हैं उन सब के साथ बातचीत करेंगी, विभिन्न मंचों में शामिल होंगी, और उनके लाखों से भी ज्यादा प्रशंसक होंगे. एंड हैव अ मिलियन फैंस, उनके लाखों से भी ज्यादा प्रशंसक होंगे. आस्किंग फॉर अ रेसिपीज, और वो क्या पूछेंगे उनसे कि वो उन रेसिपीज बताएं हमें किस चीज की, फिश करीज की और फ्लैंस की. फ्लैंस भी एक डिश का नाम है. शी विल कीप द वर्ड बैगिंग फॉर हर पोइट्री एंड प्रोज, फॉर हर मास्टरपीस इन इजिप्टोलॉजी, फॉर द स्टोरीज दैट शी नोज. तो वो कैसे दुनिया में अपना नाम करेंगी, वो कैसे करेंगी, अपनी कविताएं और गद्य लिखेंगी, और जो उनको मिस्र विज्ञान, जिसको इजिप्टोलॉजी बोलते हैं, उसमें जो उनका ज्ञान है, उसकी जो कहानियां उनको पता है, उन सब के बारे में दुनिया को वो बताएंगी. So get set, darling granny. We are so happy you are online. You are a granny in a million. I am so glad you are mine. तो तैयार हो जाओ दादी, तो तैयार हो जाओ प्यारी दादी, तैयार हो जाओ. हम बहुत खुश हैं कि आप ऑनलाइन हो. और आप क्या हो, आप लाखों में एक हो. यू आर अ ग्रैनी इन मिलियन, आप लाखों में एक दादी हो. आई एम सो ग्लैड यू आर माइन, और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी हो. दैट्स ऑल अबाउट द पोम. नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स.
स्लीक का क्या मतलब होता है? स्लीक का मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनी। गेज का मतलब होता है स्टेयर्स यानी किसी चीज को देखना, निहारना। स्केर्ड का मतलब होता है अफ्रेड यानी डरना। ब्लॉगिंग का मतलब होता है अ वेबसाइट दैट अलाउज पीपल टू शेयर देयर ओपिनियन यानी अपने विचारों को व्यक्त करना। फ्लैन मैंने बताया था एक डिश का नाम होता है। क्या सी डिश होती है वो? बेक्ड डिश होती है जिसमें पेस्ट्री का बेस होता है और उसमें मीठा होता है, स्वीट फिलिंग होती है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन टाइम। ए पार्ट इज टिक द राइट ऑप्शन। वो हैज अ लैपटॉप। लैपटॉप किसके पास था? लैपटॉप था ग्रैंड मदर के पास। वॉट डज ग्रैनी नॉट लाइक एट ऑल? उनको क्या नहीं पसंद था? माउस, रेडियो या टेलीविजन? उनको माउस नहीं पसंद था क्योंकि वो चूहे से डरती थी। थर्ड, ग्रैनी विल स्टार्ट अ वर्ल्ड क्लास। वो क्या शुरू करने वाली थी? थिएटर, किचन या नन? वो नन, क्योंकि वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली थी। शी विल बी इन टच ऑन, और वो किससे संपर्क में रहती थी? किसके द्वारा संपर्क में रह सकती थी? सब लोगों से, अपने दोस्तों से, परिवार से, ईमेल के जरिए। किसके जरिए? ईमेल के जरिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द बी पार्ट, दैट इज टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे टी लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे एफ लिखना है। ग्रैनीज लैपटॉप इज स्लीक एंड शाइनी। बिल्कुल ठीक है, उनका जो लैपटॉप था वो पतला था और चमकदार था, तो दैट इज ट्रू। सेकेंड वन, ग्रैनी गेजेस एट हर लैपटॉप एंग्रीली। नहीं, एंग्रीली नहीं देखा था उन्होंने, बहुत प्यार से देखा था, निहारा था लैपटॉप को। ग्रैनी विल स्टार्ट अ वर्ल्ड क्लास किचन। नो, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। द पोएट इज नॉट हैप्पी टू सी हिज ग्रैनी ऑनलाइन। नहीं, उन्होंने तो बोला था कि मैं बहुत खुश हूं और क्या है कि मैं, मेरी प्यारी दादी हो और आप मिलियन में एक फर्स्ट नंबर पे दादी हो, लाखों में एक दादी हो, और मैं बहुत खुश हूं आप जो ऑनलाइन हो। तो पोएट हैप्पी थी। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। हु गेजेस द लैपटॉप? हाउ डज इट लुक लाइक? लैपटॉप कौन देख रहा था, कौन निहार रहा था लैपटॉप को? ग्रैंड मदर या ग्रैनी भी लिख सकते हैं। ग्रैनी गेजेस द लैपटॉप एंड इट वॉज वेरी स्लीक एंड शाइनी। तो ये आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि लैपटॉप कैसा दिखता है। वाई विल ग्रैनी स्टार्ट ब्लॉगिंग? वो ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करना चाहती थी? क्योंकि वो इकोलॉजी के बारे में बताना चाहती थी और वो डिस्कस करना चाहती थी कि वाई अवर ग्लोब इज वार्म। हमारा जो ग्लोब है वो गर्म क्यों है। वॉट रेसिपीज डू ग्रैनीज फैंस बेग फॉर? ग्रैनी की कौन सी रेसिपीज उसके दो उनके फैंस होंगे, जो वो चाहने वाले जो होंगे वो चाहेंगे कि वो बताएं? वो थी फिश करी और फ्लैंस। फ्लैंस हमने बताया था आपको कि एक मीठी डिश है, एक पेस्ट्री जैसे आप समझ लीजिए उसको। That's all about the poem. Hope you all understand it well. Thank you. Please like and subscribe.